Hey guys, what's up and welcome back to my channel Love for Fit Life. सो गाइज आज का ये वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बन रहा है. सो बेसिकली आज का टॉपिक विच आई वांटेड टू काइंड ऑफ डिस्कस और मे बी गिव यू सम काइंड ऑफ मोटिवेशन और आई वुड से एक गोल अगर मैं आप लोग को डिज़ाइन करके दूँ देन इट विल बी लाइक नथिंग लाइक इट. सो ऐसा है गाइस कि जो भी बिगनर्स है फिटनेस इंडस्ट्री में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिटनेस फ्रीक बिगनर्स बट बिगनर्स जिन्होंने जिम या किसी भी तरह की एक्सरसाइज ज़िंदगी में कभी की ही नहीं है और वो करना चाहते हैं. तो उसमें क्या होता है गाइस कि काफ़ी सारे चैलेंजेस सबसे पहले तो उनको फेस करने पड़ते हैं. सबसे पहले जो उनका कैलोरी इनटेक होता है डेली बेसिस पे, जो जंक फूड खाते हैं, काफ़ी लोग खाते हैं, मैं भी खाता था एक ज़माने में. सो वो कैसे हम तोड़े गाइस, आई मीन लाइक. सो ऐसा है कि यू मेकअप योर माइंड. जैसे आपको नेक्स्ट मंथ जिम जाना है, आपको नेक्स्ट मंथ मे बी यू वांट टू गो समवेयर फॉर एनी काइंड ऑफ CrossFit or maybe for regular running or whatever it is. So उससे पहले you make up your mind and prepare yourself. देखो गाइज, एक ही झटके में सब कुछ नहीं छूटेगा. बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस माई ओन एक्सपीरियंसेस लाइक एक ही झटके में नहीं होता है गाइज, वो सब बोलने की बातें होती है. सो आपको क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वीक में 2-3 बार बर्गर्स या फ्रेंच फ्राइज खाते हो, so try to kind of control yourself and make it once or twice first. फिर second week में उसको make it only once a week, and then third week give a gap completely, and then fourth week you will not even get that craving. I'm telling you, that's the fact and that's the formula we all should work on. बिकॉज कैसा होता है ना, वो एक इट्स ऑल ओवर ईयर गाइज. आई मीन आई टेल यू, सब माइंड का गेम है गाइज. सो पहले आपको अपने माइंड को, अपने ईटिंग हैबिट्स को यू हैव टू इम्प्रूव दैट, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली जिम जाने से पहले और जॉइंट करने से पहले आप नीचे वॉक करो डेली, मे बी फॉर 15 मिनट्स और हाफ एन आवर. वो एक प्रैक्टिस रखो गाइज, एंड जस्ट कंट्रोल योर माइंड कि आपको कोई जंक फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, एनी काइंड ऑफ बेवरेजेस. सो थोड़ा डिफ़िकल्ट है गाइज, बट यू विल हैव टू टेक दिस स्टेप्स. एक कंट्रोल पावर अपने आप में लाना पड़ेगा. और सबसे अच्छा आप लोगों को हेल्प मिलेगा जो मुझे मिला था. इट वाज लाइक स्टार्ट वॉचिंग मोर एंड मोर फिटनेस वीडियोस, कि कैसे लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन की है. आई मीन लाइक कितना उसका पहले वजन था एंड अभी कितना हुआ है और उसने कैसे किया है एंड ऑल दैट स्टफ. बिकॉज फिटनेस इज़ ऑल अबाउट कैलोरीज, डाइट, एक्सरसाइज, वर्कआउट रेगुलरली. वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस. सो कैसा होता है ना गाइस कि बिगनेस को खासकर सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एक साथ मत छोड़िए. धीरे धीरे करके आप अपने माइंड पे कंट्रोल लाइए. जैसे 2 बार कोल्ड ड्रिंक पीते थे तो एक बार पीजिए, उसके बाद मे बी जस्ट गो फॉर हाफ अ ग्लास एंड देन कम्प्लीटली छोड़ दीजिए. सो दैट्स हाउ इट इज़, एंड ट्राई टू काइंड ऑफ ब्रिंग ऑप्शंस, आई वुड से. सो ऑप्शंस का मेरा मतलब ये है कि अगर समझो आपको क्रेविंग हो रही है बर्गर खाने की या मे बी कोल्ड ड्रिंक और वॉट एवर इट इज़, जस्ट काइंड ऑफ अपना ध्यान वहाँ से हटा के कहीं और लगा दीजिए. मे बी यू हैव, आई वुड से बटर मिल्क, छाछ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ड्रिंक, आई वुड से. और मे बी हैव सम नेचुरल विदाउट शुगर इनटेक जूस. सो ऑप्शंस फाइंड कीजिएगा. इस ऑप्शंस दैट विल एक्चुअली हेल्प. अगर आपको बर्गर खाने की क्रेविंग है तो आई वुड से मे बी इडली खाइए, और मे बी समथिंग हेल्दी, यू कैन गो फॉर इट. सो यही है गाइज कि हमारे माइंड को हमें कैसे प्ले करना है वो हमें आना चाहिए. बिकॉज यू आर दी वन हु कैन कंट्रोल योर माइंड, हु कैन कंट्रोल योर बॉडी. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. सो ये बेसिक चीज़ें गाइज यू विल हैव टू काइंड ऑफ कैलकुलेट, आई वुड से. एंड धीरे धीरे क्या होगा कि आपका माइंड पहले ट्रांसफॉर्म होना शुरू करेगा. वो आपके जो पुराने हैबिट्स है
वो उससे उससे दूर होते जाएगा, और आपके नई आदतें जो अच्छी आदतें हैं वो उसको एक्सेप्ट करने लगेगा, आई वुड से। या सो इट्स लाइक दैट। एंड इनिशियली गाइस देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है। इट्स नॉट, मैंने भी कभी किया नहीं था बट अभी मैं कर रहा हूँ। सो इट्स लाइक मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, यू हैव टू बी आई मीन यू, आपको सब कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइज। आई मीन लोगों को ये पागलपन लगेगा, या जो फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं है, आई मीन जिन्होंने कभी जिम वगैरह नहीं किए, सो पता नहीं, लोग मेरे पे भी हंसते हो, आई डोंट नो, बट विच इज़ फाइन गाइज। आई मीन बिकॉज सी हमें ना नॉलेज शेयर करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पता चले कि एक्चुअली होता क्या है, कैसे हम हमारी आदतें छोड़ के वी गो इनटू गुड हैबिट्स, या कैसे हम जिम जाए, या कैसे हम रनिंग के लिए जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो एक आपका डेली रूटीन जो बनता जाएगा ना, उसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली फिर आपका माइंड आपको लेके जाएगा वहाँ पे। सो अभी क्या होता है गाइस, डेली मैं सुबह उठते ही मेरा माइंड सेट अभी सेट हो गया है कि बस जिम जाना ही है। तो उसके अलावा मुझे कुछ और सोचता ही नहीं है गाइस, इट्स लाइक दैट। और पहले मैं डाइट नहीं करता था, बट अभी मुझे डाइट की आदत हो गई है। गाइस अब मानोगे नहीं, लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड जब आया था नया नया, यार मैं सब कुछ खाता था यार, इतना खाता था कि पूछो मत यार। मतलब मैं 80 किलो का हो गया था गाइस, आई मीन इन 2-3 months ऑफ टाइम। एंड टुडे द वे आई हैव कंट्रोल माय माइंड। सो मैंने यही प्रोसेस अपनाया था गाइस, एक साथ मैंने नहीं छोड़ा था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके अगर बर्गर खाना है तो मैं पूरा बर्गर नहीं खाता था, मैं आधा खाता था, फिर आधे का आधा खाता था। फिर उसमें फिर क्या होता था कि फिर ऑप्शन ढूंढता था कि बर्गर के अलावा मैं और क्या खा सकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये सब और ये देखो, ये मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं ज्ञानबाजी दे पाऊँगा, बट आप खुद हो, आप खुद अपने माइंड को समझते हो, अपनी बॉडी को समझते हो। सो आपको खुद वो फाइंड करना पड़ेगा कि बर्गर के अलावा मैं और क्या खा सकता हूँ, बिकॉज यू आर द वन हु नो योर बॉडी एंड माइंड बेटर देन मी। So yes guys, and this is not that hard, I'll tell you। एक बार बस आपको आदत हो गई, so it's like a easy game guys, and I'll tell you, you will start enjoying your life, to be very frank। सो आई मीन मैंने जैसे मैं 80 kgs का हो गया था गाइज, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली आई रियलाइज़ कि ये ज़्यादा हो रहा है, आई हैव टू डू समथिंग। सो मैंने जिम शुरू किया। एक झटके में नहीं किया, पहले मैं घर पे वर्कआउट करता था, एंड देन फाइनली रियलाइज कि अभी जिम जाना ज़रूरी है, जिम जाना ही पड़ेगा। सो मैं जिम जाने लग गया। तभी भी इनिशियल डेज ऑफ माई जिम मेरा डाइट कंट्रोल में नहीं था, but then slowly and steadily I realized I got knowledge from my coach, I got knowledge from my fellow colleagues, कि कैसे डाइट करते हैं। मैं वीडियोस देखता था, बुक्स तो मैं नहीं पढ़ता हूँ गाइस, बट यू कैन रीड बुक्स एज वेल, बट मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, नॉलेज गेन करता था। और अगर अगर आपको सही में वेट लॉस करना है, या बॉडी बिल्डिंग में जाना है, या फिटनेस फ्रीक बनना है, स्टार्ट वॉचिंग, जस्ट गो इनटू दैट गेम, आई वुड से। मतलब आप वही वीडियोस देखो, उसी के बारे में पढ़ो। सो ऑटोमेटिकली आपका माइंड वहाँ चला जाएगा। या एंड इट्स नॉट लाइक आई डोंट डू पार्टी, आई मीन ऐसा कुछ नहीं है गाइज। सो यू जस्ट नीड टू लर्न देन। एक बार आप सीख गए तो आप सब कुछ कर पाओगे। बट येस गाइज, आई मीन एवरीथिंग हैज़ टू बी इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब आपको हमेशा काउंट नहीं करते बैठना है कि मैंने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई। यू विल गेट टू नो, यू विल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। सो कैलकुलेटिव इन द सेंस कि रेगुलर लाइक ट्वाइस अ वीक वेट चेक करना, अच्छा खाना खाना, आपका बॉडी को क्या सूट होता है उस हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है गाइस। सो इट्स नॉट अ बिग डील। मे बी आई विल मेक अनदर ब्लॉग ऑन दिस टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो फिलहाल आई वुड से ये चीज़ें फॉलो कीजिए, एंड आई एम श्योर डेफिनेटली इट विल हेल्प यू गाइस। ऑलराइट, सो अभी मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, बट आई होप आप लोग को ये मेरा ब्लॉग स्पेशली ये रिक्वेस्ट मुझे किसी ने की थी। सो आई एम श्योर एंड आई विल बी थैंकफुल टू दैट कंसर्न पर्सन। मैं अगर उन्हें हेल्प कर पाया हूँ, और मैं आप लोग को भी अगर हेल्प कर पाऊँ, आई एम सॉरी, सो इट विल बी गुड। तो गाइज बस यही कहना था मुझे आज, और
बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए कल मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।